मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को देख सकते हैं आप। नारा क्या लग रहा है, हम दो हमारे 12। ये क्या है भाई साहब, क्या है चल रहा है? हम दो हमारे 12 का मतलब? हम दो हमारे 12, हम दो हमारे 12 के मतलब यही बोल सकते हैं कि हम दो हमारे 12 बच्चे हो रहे हैं। और हिंदुओं का देख सकते हैं हम दो हमारे 2 बस। जिनका खानदान अकबर बाबर से बिलोंग करता हो उन्होंने वोट नहीं दिया, ये हम कहना चाहेंगे। जिन्होंने मुगलों का साथ दिया उन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया उन्होंने वोट नहीं दिया। ऐसे में हमारा कहना ये है कि वो उन्होंने भाजपा को गद्दारी नहीं की, भाजपा के साथ दोगलीपंथी नहीं की, वो भगवान राम के साथ गद्दारी की है, भगवान राम के साथ हुई है। जिन्होंने वोट नहीं दिया अयोध्या में उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी नहीं किया, भगवान राम के साथ गद्दारी किया भैया। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आखिर बीजेपी कैसे अयोध्या हार गई दोस्तों? जिस भाजपा ने अयोध्या को चमकाया, जिस भाजपा ने अयोध्या में एक तरह से भाजपा दावा करती है कि भाजपा ने राम मंदिर बनवाया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा को अयोध्या वासियों ने चकमा दे दिया, भाजपा को अयोध्या वासियों ने सबक सिखा दिया? आखिर क्यों अयोध्या वासियों ने भाजपा को वोट नहीं किया उतना जिससे भाजपा वहां पर जीत जाती? आखिर भाजपा अयोध्या से 56,000 वोटों से कैसे हार गई? आइए दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक युवा पुजारी है, युवा महंत है यश गोस्वामी जी। इनसे बात करते हैं आखिर देश का जो युवा महंत है वो क्या चाहता है, वो इस पर क्या सोच रखता है, वो भाजपा के अयोध्या हार पर और जो है इंडिया गठबंधन के अयोध्या जीत पर क्या कहना चाहता है। क्या नाम है, अपने जुबान से बता दीजिए। जय श्री राम। हमारा नाम यश गोस्वामी है। सुजावन देव मंदिर के महंत हैं। और अच्छा, आप यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते हैं? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी यहाँ के मुख्य ट्रस्टी अध्यक्ष एवं महंत हैं सुजावन देव मंदिर के। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, भाजपा बुरी तरह से हारी है अयोध्या। जिस भाजपा ने अयोध्या में दावा किया था कि इस बार अयोध्या वासी चमत्कार कर देंगे वोट के मामले में, अयोध्या वासी भाजपा को गिफ्ट देंगे, आखिर वो अयोध्या वासी भाजपा को चकमा कैसे दे दिए? पहले तो सभी को जय श्री राम। हम बोलना चाहेंगे कि भाजपा कुछ इस वजह हारी कि भाजपा वहाँ से देखा जाए तो अयोध्या विधानसभा से भाजपा हारी नहीं है। लोकसभा विधानसभा से भाजपा हारी नहीं, अयोध्या से। अयोध्या में नहीं हारी विधानसभा से, जो उनके अन्य क्षेत्र थे वहाँ से हारी है बीजेपी। और बीजेपी ने पहले अयोध्या बीजेपी को पहले भी मानती थी, अभी भी मानती और मानती चली आ रही है। और भगवान राम की इतनी अच्छी मंदिर बनाई गई, पूरे विश्व की सबसे सुंदर मंदिर भगवान राम की मंदिर आज 500 वर्षों के बाद भाजपा द्वारा बनाई गई। ये मोदी जी की ही देन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो आज भाजपा ने प्रभु श्री राम को उनका दिव्य एवं भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। एवं 500 साल बाद भगवान राम हमारे आज मंदिर में विराजमान हैं। ये भाजपा की ही देन है। लेकिन कुछ गद्दारों एवं कह सकते हैं गद्दारों की वजह से, कुछ दोगलीपंथी की वजह से आज भाजपा वहाँ से हारी है। क्योंकि हमारे हिंदुओं में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा को सपोर्ट नहीं किए, जो भाजपा को ना सपोर्ट करके कांग्रेस को सपोर्ट किए, सपा को सपोर्ट किए, जो धर्म के प्रति ना साथ देकर दूसरे को सपोर्ट किए। उनको सपोर्ट किए, कांग्रेस को सपोर्ट किए, सपा को सपोर्ट किए। ऐसे में हमारा कहना यह है कि उन्होंने भाजपा को गद्दारी नहीं की, भाजपा के साथ दोगलीपंथी नहीं की, वो भगवान राम के साथ गद्दारी की है, भगवान राम के साथ हुई है। जिन्होंने वोट नहीं दिया अयोध्या में उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी नहीं किया, भगवान राम के साथ गद्दारी किया भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई और हिंदुओं ने नहीं दिया वोट, हिंदुओं ने सब दिया वोट। जो थोड़ा सा जो अलग मानसिकता वाले लोग थे, जो अलग मानसिकता के हिंदू थे, उन्होंने वोट नहीं दिया। जो कौन अलग थे उन्होंने वोट नहीं दिया। जिनका पूरा
जिनका बोल सकते हैं कि जिनका खानदान अकबर बाबर से बिलोंग करता हो, उन्होंने वोट नहीं दिया, ये हम कहना चाहेंगे। जिन्होंने मुगलों का साथ दिया उन्होंने वोट नहीं दिया, जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया उन्होंने वोट नहीं दिया, ये हम कहेंगे। अच्छा जी आप तो बहुत मतलब जो है बहुत बड़ा आरोप लगा दिए। जी बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। आज बीजेपी वहाँ से हारी है तो इन्हीं का सबका देन है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को देख सकते हैं आप। नारा क्या लग रहा है, हम दो हमारे 12। ये क्या है भाई साहब, क्या है चल रहा है? हम दो हमारे 12 का मतलब हम दो हमारे 12 के मतलब यही बोल सकते हैं कि हम दो हमारे 12 बच्चे हो रहे हैं। और हिंदुओं का देख सकते हैं, हम दो हमारे 2 बस। हिंदू जब जनसंख्या नहीं बढ़ा रही है ना, हिंदू जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ाना चाह रही है क्योंकि उनको तरक्की चाहिए, हमारे देश को भारत में तरक्की चाहिए। इस वजह से भाजपा हिंदू जनसंख्या अपने नहीं बढ़ा रहा है। और जो मुसलमान हैं ये अपनी जनसंख्या बढ़ा के भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारत में सर्वोच्च राज करना चाहते हैं, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा, हर धर्म का व्यक्ति चाहेगा कि अच्छा, उसका देश जो है उसका राष्ट्र बने। तो अगर वो मान लो मुस्लिम चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं भाई? आप देख सकते हैं मुस्लिम कई राष्ट्र हैं, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, कई सऊदी अरब हुआ, कई आप देश बोल सकते हैं जो क्या नाम है मुस्लिम राष्ट्र हैं। एक हमारा यही भारत जो राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र पहले से था। और हिंदुओं का पहले था सनातनी। कब था? कभी नहीं था, कभी नहीं था भाई हिंदू साहब, राष्ट्र। कब क्यों नहीं था? मुगल काल से पहले सनातनी थे सब। काल से पहले सब लोग हिंदू थे। मुगल काल के आने के बाद जो अकबर बाबर आए, खिलजी जो आए, साले सब यही किए। इन्हीं के वजह से आज मुगल यहाँ पे मुसलमान बढ़े हैं। नहीं, पहले हिंदू सनातन धर्म था, ये हमारा भारत देश जो था, हम ये बोल सकते हैं। मतलब आपका कहना यह है कि भारत पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जी बिल्कुल, आज नहीं है। अखंड भारत हुआ करता था हमारा भारत। हमारा भारत था। खंड है तो क्या दिक्कत है? क्यों वही तो नहीं होना चाहिए। अब होगा ना, अब अखंड भारत होगा, हमारा हिंदू राष्ट्र हम जो लोग चाह रहे हैं जो होगा वो। जी बिल्कुल होगा। तो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है, तो नेपाल कितना तरक्की कर लिया है बताइए आप। आपने नेपाल को कहाँ से बोल सकते हैं पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र? नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है भैया, वहाँ पे मुस्लिम भी हैं भैया। मुस्लिम है लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन फिर भी कितना तरक्की कर लिया है। भारत तो तरक्की कर रहा है, नेपाल तो तरक्की नहीं किया है। अच्छा, तो क्या जरूरी है कि कोई पार्टिकुलर राष्ट्र बना दिया जाए धर्म से संबंधित? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और क्योंकि ये जो मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या उभर रही है, ये आने वाले समय में बहुत ही संकट की घड़ी रहेगा। इसके वजह से इनको जनसंख्या रोक लगनी चाहिए। इन पे जो जनसंख्या इनकी बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, इन पर रोक लगना चाहिए। जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम दो हमारे 12 को जो नारा चला रहे हैं आजकल ये भारत में, इन पे 10 साल के अंदर अभी तो नहीं लगा, लेकिन इस बार जो हमारा कहना है इस बार तो लगेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि उनके द्वारा इस बार शासनकाल में भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगेगा। केंद्र सरकार लगाएगी इस पे, मुसलमानों की जो संख्या बढ़ रही है जो। अच्छा। जी, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इस बार आपको लगता है भाजपा लाएगी? बिल्कुल लाएगी, बिल्कुल लाएगी। अच्छा, एकदम विश्वास है? बिल्कुल लाएगी। देख लीजिए, इनका कहना यह है कि जो है भाजपा इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी। ये तो वक्त बताएगा साहब कि भाजपा नियंत्रण कानून जो है जनसंख्या वाला लाती है। भाजपा 10 साल रही है, राज की है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून भाजपा नहीं लाई। तो इस बार कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 10 साल थी तो नहीं लाई, तो इस बार कैसे उम्मीद कर लेंगे? 10 साल पहले थी, 10 साल उन्होंने 10 साल कार्य किए अच्छे, लेकिन इस बार जो है क्योंकि 10 साल पहले इतने जनसंख्या नहीं बढ़ रही थी, अब जो देख रहे हैं जनसंख्या कई अधिक से अधिक ज़्यादा बढ़ चुकी है मुसलमानों की। आप देख सकते हैं हिंदुओं की भी तो 100 करोड़ जनसंख्या है भारत में। भाई साहब, हिंदुओं की 100 करोड़ जनसंख्या अपने भारत में। जी बिल्कुल, हिंदुओं की 100 करोड़ जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन हिंदू उतना नहीं कर रहे हैं जो मुसलमान जितना कर रहे हैं। भाई साहब,
जो मुसलमान इतना बढ़ चढ़ के गलत बोल रहे हैं, कट्टरता जो ला रहे हैं अपने अंदर, ये हिंदुओं के अंदर उतना नहीं है। जो नक्सली निकल रहे हैं ये भाई साहब सब मुसलमान के अंदर से निकल रहे हैं। जो भारत अलग अलग देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो आकर यहाँ पे वीजा पासपोर्ट बनवा के यहाँ पर रह रहे हैं, ये मुसलमान की वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। ये मुसलमान की ही वजह से आ रहे हैं और यहाँ पे आके भारत का नागरिक बन रहे हैं, जिससे भारत की जनसंख्या को, जिसके हिंदुओं की जनसंख्या को एक तरीके से नीचना दिखाना चाहते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा के अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। जैसे वो पहले हुकूमत करते थे मुगल काल में, बगबर बाबर जो थे, ये सब इनके वही फिर ये लोग लाना चाहते हैं। अच्छा, आपका मतलब टारगेट है कि जो है यहाँ पर जो नक्सली आते हैं, जो क्या कहते हैं एक तरह से आतंकवादी आते हैं, ये किसी पार्टिकुलर आप धर्म के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग उन लोगों की वजह से आ रहे हैं? हम धर्म के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। देखिए, जो नक्सली आ रहे हैं, आप अक्सर देखते होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं। जो इनकी एक संगठन है, क्या बोलते हैं, PFI कोई संगठन है मुसलमान की, वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से वो आ रहे हैं। पाकिस्तानी ISI इसको बोल सकते हैं, और बांग्लादेश से आ रहे हैं। इनकी मुसलमानों की जो ये क्या नाम है संगठन है, ये बहुत ऊपर तक है और ये लोग भारत में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और भारत को जर्जर अवस्था में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम आपसे पूछे कि आखिर भाजपा अयोध्या से क्यों हारी? आप पूरी तरह से मुसलमान भाइयों पर बरस गए, ठीक है, मुसलमान भाइयों पर आरोप लगा दिए कि जो है इस वजह से हार गए, मतलब पूरी तरह से आप जो है टारगेट मुसलमानों को कर रहे हैं। एक तरीके से मुसलमान को टारगेट करने के क्या बोल रहे हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि जो जनसंख्या इनकी बढ़ रही है, इसी की वजह से थोड़ा सा बोल सकते हैं कि भारत आज अयोध्या में हारी भी है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने देश में जब नहीं है तो कोई भी वो करेगा, उसके ऊपर कोई रोकथाम है नहीं, तो जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बार जो कानून लाइए, अगर आपको लगता है कानून ला सकते हैं आप लोग। इस बार आएगा, इस बार हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, केंद्र सरकार लगाएगी जनसंख्या नियंत्रण कानून। और तो अच्छा, आज इस अयोध्या पर क्या कहेंगे? अयोध्या में जिस तरह से भाजपा हारी है, एक मुद्दा और था, जो चुनाव के पहले काफ़ी सारे वीडियो वायरल हुए थे अयोध्या में के, जिसमें महिलाएं रोती थी, महिलाएं रोते हुए बताती थी कि मेरा घर टूट गया, जो है चौड़ीकरण में, जो है नवीनीकरण में मेरा घर चला गया, मेरा मकान चला गया, और तमाम तरह का जो है ज़मीन का आरोप लगाती हैं महिलाएं कि मेरी ज़मीन चली गई। वो महिलाएं भाजपा को वोट नहीं दी हैं, तो क्या वो महिलाएं गलत की थी या सही की थी? जब उनकी घर चला गया तो भाजपा को क्यों वोट करती वो? भाजपा को देखिए, जिनका घर टूटा गया, जिनका घर तोड़ा गया, उनको मुआवजा दिया गया। उनका मुआवजा मिला। और उस वक्त बोल रही थी कि मुआवजा नहीं मिला है, महिलाएं बोली थी उस वक्त। भाई साहब, मुआवजा मिला था, सबको मुआवजा दिया गया था। ऐसा नहीं है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। किसी को मुआवजा दिए बिना आप किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे? बताइए, ऐसे आप नहीं कर सकते ना। मुआवजा सबको दिया गया था, लेकिन जो उनकी मानसिकता है थोड़ा सा हम नहीं कह सकते कि भाजपा विरोधी मानसिकता के। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, भाजपा विरोधी, राम विरोधी बोल सकते हैं। अयोध्या वाले ही राम विरोधी हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। जो देखिए, अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा नहीं हारी। अयोध्या जो थी, अयोध्या विधानसभा भाजपा नहीं, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या लोकसभा से जो अयोध्या की थी उससे नहीं, फैजाबाद जिला से हारी, लोकसभा से। जी बिल्कुल, वहाँ से हारी। फैजाबाद जो है अयोध्या में ही आता है, अयोध्या का ही वो है, अंग है भाई, भाजपा बोल सकते हैं। लेकिन जो भाजपा का जो विधानसभा जो विधानसभा है, अयोध्या जो विधानसभा है, वो जीती थी। पिछली बार जीती, अगली बार हो सकता है वो भी, अगली बार हो सकता है वो भी हार जाए, तब पर भी आरोप लगाएंगे आप? ऐसा तो नहीं है कि हार जाए। मान लीजिए 2027 में वो विधानसभा भी अगर भाजपा हारती है, तब पर भी आपका यही बोल रहेगा कि वो लोग जो है राम के साथ गद्दारी किए हैं, भाजपा के साथ नहीं गद्दारी। कैसे बोलेंगे आप? देखिए, जो अगर भाजपा, अभी तो हम नहीं कह सकते कि भाजपा हारेगी उस समय, क्योंकि हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं,
उन पे हमारा पूर्ण विश्वास हो अच्छे से उन पर विश्वास है कि जनता पर विश्वास होना विश्वास चाहिए ना? जनता पे विश्वास है भाई साहब। अच्छा, जनता विश्वास उन पे कर रही है। बिल्कुल जनता विश्वास कर रहे हैं उन पे। जनता अपना उम्मीदवार चुनी है योगी जी को और उनको पूर्ण विजयी बनाएगी, हमारे ये पूर्ण विश्वास है। और यही आपको लगता नहीं कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो है रोजगार के मुद्दे पर जो है इस बार जो सीटें कम आई है भाजपा का रोजगार के मुद्दे पर कम आई है और जो है महंगाई के मुद्दे पर कम आई है, किसानों का जो मांग था भाजपा कहीं ना कहीं किसानों के मांग को ठुकराती चली आई है, उस वजह से भाजपा हारी है, इसको नहीं मानेंगे आप? देखिए ये तो नहीं कह सकते भाजपा के, इसको नहीं हम मान सकते कि बेरोजगारी भारत में बढ़ रही है कि नहीं। आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, भाजपा के राज में बेरोजगारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है या नहीं? भाई साहब सुनिए, देखिए भाजपा जो है क्या नाम है, भाजपा के आने से 10 साल के आने की वजह से आज भाजपा भारत में बेरोजगारी आ गई। लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना भाजपा। क्या उसके पहले सब IAS PCS हुआ करते थे या फिर DM कलेक्टर हुआ करते थे? क्या रोजगार हुआ करते थे भाई साहब? आप हमको बताइए ना। क्या नहीं भाजपा के 10 साल आने से पहले आने के बाद क्या भारत के लोग बेरोजगार हुए हैं? उससे पहले हम भी IAS हुआ करते थे, हमारे पिताजी PCS थे और बगल के वो थे तो फिर ना। ये तो गलत मतलब जवाब हो गया ना। क्या गलत जवाब हो गया? जवाब ही गलत हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो है महंगाई रेट बेरोजगारी का जो है आंकड़ा वो तेजी से बढ़ा है या नहीं? देखिए पहले कम था यही, अब आज के डेट में बढ़ रहा है या नहीं? भाई साहब देखिए, भारत की जो इकोनॉमी पहुंच चुकी है वो 4.5 ट्रिलियन पहुंच चुकी है इस समय, जो भारत की इकोनॉमी है, जो कि हमारा भारत आज पूरे देश में सबसे चौथे स्थान पे पहुंच चुका है GDP को देखते हुए। पहले कब पहुंचेगा? पहले बहुत जल्दी अब पहुंचेगा ना। अब 10 साल के अंदर इतना पहुंच चुका है भाई साहब। पहले कहाँ से कहाँ तक था, कैसे पहले कहाँ से कहाँ था? आप नहीं मानते कि बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है भाजपा के राज में? नहीं मानेंगे। सुनिए ये बाबा लोग नहीं मानते, साधु संत लोग नहीं मानेंगे। बाबा लोग क्यों भाई साहब नहीं मानते बताइए? पहले के वही तो हम पूछ रहे हैं ना कि पहले के लोग इस तरह थे। और देखो देश को भी देख सकते हैं भाई साहब, आज भारत की इकोनॉमी इतनी पहुँच चुकी है तो ये भारत की भाजपा की देन है ना, मोदी सरकार की देन है कि आज भारत की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन पहुँच चुकी है। अच्छा। और जो महंगाइयाँ बढ़ रही है, पेट्रोल था कितने में था पेट्रोल पहले? पहले पेट्रोल कितने में था जी? पहले पेट्रोल था क्या नाम है 70 था। आज पेट्रोल कितने में है? आज 100 के पार है, 100 तक है, लगभग 100 तक है। पहले चीनी कितने में मिलती थी? अब इतना तो हमको नहीं पता भी अंदाजा लगभग। अब चीनी अगर आप ऐसे देखते रहेंगे, चीनी टमाटर को लेके अगर इसमें मिली भगत करेंगे तो क्या भारत टमाटर पहले भारतीय रेलवे विभाग में कितना आता था, आज कितना आता है? देखिए भाई साहब, भारत में वैकेंसियाँ जो निकल रही है निकाली तो जा रही है धीरे धीरे। देखिए पहले कंपनियां प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाती थी, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, आज प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइज क्यों कर रही है सरकार? रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज करना चाहती है? एयरपोर्ट पहले ही जो है प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं। आप एक बात बताइए, देखिए आज BSNL का आज हालत क्यों ऐसा हो गया? आज हमारे भारत में इस तरह है ना। आज भारत जियो को लाने के पीछे किसका हाथ है? जियो आज इतना तरक्की क्यों किया भारत में? जियो की देखिए हम ये जियो तरक्की किया, BSNL क्यों बर्बाद हुआ बाबा जी? जियो तरक्की किया, BSNL बर्बाद हो गया। बर्बादी के ही कगार पर तो है ना BSNL इस समय। तो BSNL का क्या हाल है? BSNL अभी तक 4G नेटवर्क नहीं दे पाया सर। तो 5G की तो जियो दिया तो ना, जियो आया दे तो रहा है ना, जियो भाई साहब दे तो रहा है ना। जियो से अच्छे था ये वो तो प्राइवेट कंपनी है। हमारे देश की जो सरकारी जो टेलीकॉम सेक्टर है BSNL, वो आज कहीं ना कहीं नुकसान में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो उसमें किसकी गलती? सरकार की गलती मानेंगे आप उसमें कि नहीं? हम तो इसमें सरकार गलती नहीं मानते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए आप किसकी मानते हैं? प्राइवेट कंपनियां जो हैं, प्राइवेट कंपनियों को अगर लिया जाए, देखिए
जो है सुनिए सुनिए 4G भाई साहब सुनिए 4G 3G स्पेक्ट्रम सबसे पहले हम आपको जियो को बेच दिया जाता है, लेकिन BSNL को नहीं दिया जाता साहब। तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की ही गलती, आप मानेंगे? हम आपको पहले ही बताए हैं कि भारत की जो आज इकोनॉमी पहुंच चुकी है इतनी, आज ये भाजपा की देन है ना। सुनिए अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, जो भाजपा आज इतनी पहुंच चुकी है। आज चाइना का कितना है? सुनिए चाइना का इकोनॉमी कितना है इस समय? आप चाइना की बात कर रहे हैं ना। चाइना का बताइए। चाइना का भारत से शायद इस समय 3 गुना आगे बढ़ चुका है। चाइना हमसे 3 गुना आगे जा रहा है, भारत इतने पर ही है। उतने पर भी आप इसको भारत का विकास बताएंगे बाबा जी? भाई साहब बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि भारत पहले कहां से कहां तक, 10 साल पहले कहां से कहां तक था। आज भारत 10 साल के बाद वक्त था बाबा जी, एक वक्त था जब भारत का और चाइना का इकोनॉमी एकदम सही साथ में चल रहा होता था। लेकिन आज चाइना हम लोगों से कहीं आगे निकल चुका है इकोनॉमी में, और भारत हमारा जो है थोड़ा सा इकोनॉमी है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि ये तो मोदी जी की करिश्मा है, मोदी जी का चमत्कार है। आप अगर चाइना की बात करेंगे ना, चाइना में जो एप्पल कंपनी है आप देखते होंगे, चाइना का नहीं है एप्पल कंपनी, चाइना का नहीं है, चाइना का अमेरिकी है एप्पल कंपनी, अमेरिकी है एप्पल कंपनी। लेकिन देखिए जो वहाँ से आज भारत में, हमारे बेंगलोर में आज भारत वहाँ की कंपनी उठ के भारत में आई है, भारत में आ रही है ना। भारत में एप्पल कंपनी लगने जा रहे बेंगलोर में, भारत में एप्पल कंपनी। तो ये भाजपा की देन है बोल सकते हैं, मोदी जी की देन है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है, जो आज वहाँ से उठ के आज अमेरिका से उठ के आज भारत में एप्पल कंपनी आई है। अच्छा। जी इसको भी बोल सकते हैं, ये भी एक तरीके रोजगार हुआ ना, ये भी एक तरीके रोजगार मानते हैं और हमारे देश में पहले एम्स कितने हुए करते थे? लगभग 2 एम्स थे, लगभग 2 एम्स थे ना। आज लगभग कहाँ 22 एम्स हो चुके हैं, लगभग 22 एम्स हो चुके हैं। अगर आप देखें कि क्या नाम है शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय 11वीं ईस्वी में खिलजी के द्वारा नष्ट किए जाने पे, वो भी एक मुसलमान शासक था खिलजी जो था, 11वीं शताब्दी में, 11वीं ईसा पूर्व, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का क्षतिग्रस्त किया गया, उसको जलाया गया। आज भारत का उसके लगभग 800 साल पहले, 800 साल बाद ये मोदी शासन एवं मोदी के कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में ही आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। तो ये भाजपा की देन है। इसमें भी एक तरीके शिक्षा भी बढ़ रही है, एक तरीके से बोल सकते हैं। चलिए हम ठीक है, मानते हैं मोदी जी ने कराया है, ये काम किया है। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी जो है कम से कम नालंदा को पुनः जीवित किए हैं, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि कॉपी किताब पर, पेन पर इस समय जो टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स को बंद किया जाना चाहिए, जिससे गरीब का भी बच्चा पढ़ाई कर पाए, गरीब का भी बच्चा कॉपी किताब, पेंसिल खरीद पाए, पेन खरीद पाए। वो जो टैक्स लगा इस समय शायद जो है लगभग जो 18% टैक्स लग गया है, तो वो टैक्स जो है लगाया जा रहा है GST, उसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतना GST नहीं लगाया था। देखा जाए तो भाजपा लगा रही है। जी भाजपा लगा रही है, GST लग रही है, तो उसको काटा जाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए इस पे तो अगर कॉपी किताब पर, शिक्षा पर टैक्स लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, आप बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इस पे तो टैक्स बोला जाए तो क्या नाम है, इस पे आप कैसे कह सकते हैं टैक्स लग रहा है? इस पे काहे नहीं लग रहा है टैक्स? GST लग रहा है, GST लग रहा है, इस कपड़े पर भी GST लग रहा है, भगवा खरीदेंगे तब पर भी GST उस पर लगता है, तो इस पर GST लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए ना? अब देखिए GST की बात तो करें तो GST आज कितने में चल रही है? कितने में चल रही है बताइए GST? नहीं, हर सेक्टर में अलग अलग आप उस पे बोल सकते हैं। शिक्षा पे आज GST कितने पे चल रही है? GST को क्या बोल सकते हैं? 18% है, 18% है ना। GST 18% आज चल रही है, तो पहले GST कितने था? पहले कम था, बहुत कितना कम था भाई साहब? GST कहाँ कम था पहले? उतना कम नहीं था। आज GST पहले सर GST आया ही नहीं था। GST लाने वाली भाजपा सरकार है, कांग्रेस ने GST नहीं लाया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भाजपा की देन है।
बिल्कुल बोल सकते हैं। 10 साल में जीएसटी भाजपा ने जीएसटी लाया। जीएसटी भाजपा की ये GST गलत भारत में ये नीति GST ठीक है या गलत मानेंगे आप जीएसटी को लाना? देखिए, अगर भारत को अगर हमारे उच्च स्तर तक जाना है, हाँ। अगर उच्च स्तर अपना इकोनॉमी बढ़ाना है तो जीएसटी ला सकती है, बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छा, मतलब जीएसटी लाना है तो जो है खाने पीने के भी सामान पे भी लगा दो, और जो है दवाई पर भी लगा दो, पढ़ाई लिखाई वाले सामान पे भी लगा दो, और जो क्या कहते हैं अन्य चीज़ें हैं उस पर भी लगा दो। हर चीज़ पे जीएसटी जरूरी है। कुछ चीज़ें तो बची रहनी चाहिए भारत के अंदर, देखिए। जिसको जो गरीब से गरीब लोग यूज कर पाए। जीएसटी हर चीज़ पे लगना चाहिए। बिल्कुल इतना तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो है भाजपा किसी के गरीबों के उसमें नहीं कर रही है कि गरीबों को सताया जाए। ऐसा नहीं है, गरीबों को सता रही बीजेपी। गरीब के बच्चे भी तो पेंसिल मिट्टा जो है इरेजर वगैरह, और साथ ही साथ जो है कॉपी वगैरह बैग वगैरह खरीदने जाते हैं। गरीब का भी बच्चा जो है दवा लेने जाता है। गरीब का भी बच्चा जो है खाने पीने का सामान लेने जाता है। जो खाने पीने का कुरकुरे होता है उस पर भी जीएसटी लगने लगी है। आप तो गरीब का बच्चा भी तो जाकर कुरकुरे खरीदता है ना, 2 रुपए का, 5 रुपए का। बोल सकते हैं भाई साहब, लेकिन ये सही है। देखिए, जीएसटी जो है, जीएसटी को अगर हम देखा जाए तो पहले जीएसटी थोड़ा कम थी, आज 18% पे पहुंच चुकी है ना जीएसटी आज 18% पे है। तो इसमें जो भारत की डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं। जो भारत आज इतना डेवलपमेंट किया है, तो ये बोल सकते हैं कि भारत इतना डेवलपमेंट आज इसी वजह से कर पाया कि जीएसटी की बदौलत ही बोल सकते हैं कि भारत ने आज इतना डेवलपमेंट किया है। आज डेवलपमेंट जो इतना भारत ने किया पिछले 10 साल में, पिछले 70 साल में जो कुछ नहीं था। भारत पिछले 70 साल में कहाँ से कहाँ तक था, और आज 10 साल बाद कहाँ से कहाँ तक कुछ पहुँच देश चुका है। ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा पर, एजुकेशन पर 0 टैक्स लगाते, 0 जीएसटी वहाँ पर है। वहाँ टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन भारत से कहीं ज़्यादा वो तरक्की कर रहे हैं। आप कौन से देश को बोल सकते हैं भाई साहब? कुछ देश हैं। ऐसा देश नहीं है कि जीएसटी ना लगती हो। जीएसटी सभी देशों में है। भारत के लोग भी वहाँ जाते हैं। सुनिए पहले देखिए, अब भारत के लोग वहाँ जाते हैं। पहले तो सभी देशों में जीएसटी हुआ करती थी ना। भारत में पहले जीएसटी नहीं थी। आज जीएसटी आई 10 साल पहले, 10 साल पहले ना, क्या नाम है, मोदी सरकार जी, मोदी सरकार में आई जीएसटी। तो भारत पहले तो सभी देशों में जीएसटी हुआ करती थी। आज भारत ने जीएसटी लगाया है, तो भारत पहले वहाँ कई बहुत पीछे था। आज जीएसटी लाया तो आज कहाँ से कहाँ वो पहुँचता, धीरे धीरे चला तो जा रहा है ना भारत। आज इतना अपना डेवलपमेंट, आज इकोनॉमी, आज इतना इकोनॉमी आज इतना बढ़ा रहा है, जीडीपी इतना बढ़ा रहा है। तो भारत इसी वजह से बढ़ा सकता है ना, कि कहीं से भारत की और कहीं से पैसा लाएगा। कहाँ से लाएगा भाई साहब? भारत रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे, मतलब भाजपा रोजगार क्यों दे पाने में अक्षम है? क्यों वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं? कोई भी पेपर होता है तो जो है लीक हो जा रहा है। पुलिस का हो रहा है उत्तर प्रदेश का, तो वो लीक हो जा रहा है। नीट का हो जा रहा है तो उस पर आरोप लग रहे हैं। नेट जेआरएफ का हो रहा है तो उस पर लग रहा है आरोप। क्या भाजपा पेपर कराने में जो है असहमत है, असक्षम है? मानेंगे पहले की सरकारों में इतना जो है पेपर लीक नहीं होते थे, आज इतना लीक क्यों हो रहा है? आप पहले की सरकारों को बात करें, अब उसी मुद्दे पे हम आपको बात बताते हैं। देखिए, जो क्या बोल सकते हैं हम कि भाजपा इससे नहीं बोलते, हम बोल सकते हैं कि भाजपा पेपर लीक करा रही है। क्योंकि देखिए, जो ये मानसिकता लोग फैला रहे हैं कि भाजपा पेपर लीक करा रही है, लेकिन ये भाजपा पेपर लीक नहीं करा रही है। देखिए, जो 10 साल पहले के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो भाजपा नहीं, जो अलग पार्टी के जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो डीएम एसडीएम हुआ करते थे, जो भ्रष्ट अधिकारी नेता हुआ करते थे, उनकी वजह से आज ये मानसिकता फैला रहे हैं कि भाजपा पेपर लीक करा रही है, जो कि भाजपा के इसमें हाथ नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी, पुराने अधिकारी थे, उनके वजह से पेपर लीक हो रहा है। नीट का पेपर जो है लीक का आरोप जो है एक पार्टी है सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनके एक नेताजी हैं, उनके ऊपर उनके ऊपर भी आरोप लग रहा है। और जो सुभाषपा जो पार्टी है वो भाजपा के साथ गठबंधन में है। जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं
वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में। तो जब वो उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो भाजपा के ही ऊपर तो आरोप लगेगा ना, क्योंकि उनके ही पार्टी में है, उन्हीं के साथ गठबंधन में है वो। पहले ओम प्रकाश राजभर कहाँ से थे, कौन सी पार्टी थे? ये सुभाषपा पार्टी से है, उसके चीफ है वो चीफ हैं उसके। पहले कहाँ से ये, पहले कांग्रेस से भी हुआ करते थे ना, ये क्या नाम है, पहले समाजवादी पार्टी से थे। आज भाजपा में है ना, आज भाजपा में है, पहले समाजवादी पार्टी से हुआ करते थे। जो ओम प्रकाश राजभर जी को नहीं बोल सकते हैं कि उनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। जो उनके भ्रष्ट अधिकारी, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनके जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको बोल सकते हैं कि उनकी वजह से पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा है कि नीट का जो है ये पेपर लीक कराए हैं और जांच भी चल रहा है। तो जब वो भाजपा सरकार में ही गठबंधन में, तो भाजपा के ऊपर तो आरोप लगेगा ना। भाजपा से गठबंधन की है, लेकिन भाजपा को आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि भाजपा ने उस पे क्या नाम है, भाजपा पेपर लीक करा रही है। भाजपा पेपर लीक नहीं करा, जो उनके बोल रहे हैं ना, जो भाजपा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पा रही ना। फिर ये तो कंट्रोल यही दिखाया जाएगा कि आप सरकार में होने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये सब सिस्टम। देखिए, अब अगर आप अपने गांव के, अगर मान लीजिए प्रधान है और आपके गांव में कोई व्यक्ति जो है भूख से मर रहा है, उसके हादसे हो रहे हैं, तो उसमें तो जिम्मेदारी जो है प्रधान जी का भी होगा ना। बिल्कुल हो सकता है। उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की ही होगी ना। आरोप सरकार के ऊपर लगेगा ना। देखिए, सरकार को आरोप ऐसे नहीं लगा सकते हम कि सरकार पेपर लीक करा रही है। ऐसे हम देख सकते हैं, खुले शब्दों में नहीं बोल बाबा जी का कहना यही है कि बाबा जी जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा अयोध्या हारी, वहाँ से लल्लू सिंह हारे, बुरी तरह से लल्लू सिंह हारे हैं। और इस पर इनका कहना ये है कि जो है वहाँ पर जो कुछ हिंदू मतलब अलग तरीके की सोच रखते हैं, इसलिए वो भाजपा को वोट नहीं दिए और इसलिए वो भाजपा को हराए हैं। इनका कहना यह है कि भाजपा अयोध्या से जीती है, अयोध्या बेल्ट में वोट अच्छा खासा पाई है, अलग बेल्ट में जो है, अयोध्या के अलग बेल्ट में, अलग वार्डों में भाजपा हारी है, इनका ये कहना है। और अच्छा ये बताइए, प्रयागराज भी भाजपा हारी है, प्रयागराज से उज्जवल रमण सिंह जीते हैं, कांग्रेस के हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पे यहाँ पर भी, ये भी तो धर्म नगरी है, यहाँ भी तो संगम नगरी है, यहाँ भाजपा कैसे हार गई तब? देखिए, यहाँ पे हम जो है जहाँ पर सबसे ज्यादा पूजा पाठ होता है वहीं पर भाजपा काहे हार रही है तब? देखिए, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बीजेपी ने अपना उम्मीदवार गलत बोल सकते हैं, इनको ये उतार नहीं पाए। सही उम्मीदवार थे वो तो उम्मीदवार इनको कोई इतने चर्चित में नहीं थे, इसके वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर ये हारने का इनका थोड़ा कारण बना। इसका मतलब आपको लगता है कि मोदी फैक्टर इस बार काम नहीं कर पाया, मोदी जी का चेहरा काम नहीं कर पाया? जो अभी तक मोदी जी के नाम पे वोट देते थे, उनके चेहरे पर वोट करते थे, इस बार लोगों ने प्रत्याशी देख करके वोट किया, इसका मतलब ये बात आप मानते हैं? देखिए, मोदी मानते हैं या नहीं, ये घुमाइए फिराइए नहीं सवाल। देखिए, मोदी जी अब ऐसे नहीं बोल सकते कि इस बार चेहरा काम कर पाया है या नहीं। यहाँ प्रयागराज से तो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हुई, मतलब प्रयागराज में चेहरा काम नहीं कर पाया मोदी जी का, ये मानेंगे आप ना? हम ईमानदारी से मानेंगे। हम मोदी जी को नहीं बोल सकते कि उनका चेहरा ने काम नहीं किया। कि यहाँ पर प्रत्याशी जो है फेमस उतना थे नहीं, इस वजह से जो है ऐसा हुआ। और क्या कहते हैं, अगर फेमस होते तो ऐसा ना होता। मतलब आप मानते हैं कि इस बार लोग प्रत्याशी देख करके वोट किए हैं, ना कि जो है मोदी जी के चेहरे पर? ये मानेंगे कि नहीं, क्यों नहीं मानते आप? ये बोल सकते हैं, हम मानेंगे ना? बिल्कुल देख सकते हैं, मान लिए, कम से कम ये मान लिए साधु संत। अब जो पुजारी लोग भी मानने लगे हैं कि इस बार जो है मोदी जी का चेहरा काम नहीं कर पाया। भाई साहब, ये नहीं कह सकते कि मोदी जी का चेहरा काम नहीं किया। देखिए, जो है मोदी जी का जो है, मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज अगर भारत की जनता अगर उनको ना चाहती तो आज वो प्रधानमंत्री ना बन पाते ना। आज भारत की जनता नहीं चाहा है, तभी प्रधानमंत्री आज वो बन के बैठे हैं। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री तभी वो बन के बैठे हैं कि हमारी जनता आज जो हमारी जनता है, जो जनता जनार्दन है, आज वो उन्होंने चाहा है, तभी आज भारत के प्रधानमंत्री, हमारे श्री यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में।
जी। तो मतलब एक तरह से देखा जाए भाजपा अयोध्या से हारी है। और अभी एक खबर और आ रही है जी अयोध्या से ही, जी। अभी खबर फैली थी काफ़ी तेज़ी से कि अयोध्या में पानी, जो अयोध्या जो है रेलवे स्टेशन के पास की जो बाहर की दीवार है, वो एक बारिश में गिर गया वो दीवार। उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या उस दीवार को जो बनाया था वहाँ उसने भ्रष्टाचार किया था वहाँ पर अयोध्या में? देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसे नहीं बोल सकते। जो देखिए, अयोध्या दीवार गिर जा रहा है जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर का, तो उसको आप ये नहीं देख मानते कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? आप देखे थे दीवार गिरी थी? खबर चल रही है दीवार गिरी है। देखिए, दीवार गिरी होगी, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, इसकी वजह से दीवार गिरी होगी। मतलब वो कमजोर था, कमजोर तो मटेरियल गलत इस्तेमाल किया था। देखिए, मानेंगे नहीं? देखिए, सुनिए, मानेंगे, ये मानेंगे ये बात मानेंगे, हाँ। ये बात आपकी मानेंगे कि मटेरियल थोड़ा सा गड़बड़ रहा होगा, क्योंकि देखिए तो भाजपा ने ऐसे लोगों को ठेका ही क्यों दिया? ऐसे ठेकेदारों को जो गलत मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, भाजपा आखिर ऐसे ठेकेदारों का प्रयोग क्यों कर रही है, वो भी अयोध्या में, जो गलत मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए, भाजपा को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अच्छे ठेकेदारों को देना चाहिए ना ठेका। देखिए, भाजपा ने ऐसा नहीं किया। हम ये नहीं बोल रहे कि मोदी योगी जी ने ऐसा किया है। जो पहले के मतलब जो अधिकारी हैं, उन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने किए होंगे, वो कर सकते हैं भाई साहब, वो बोल सकते हैं। ठेकेदार जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक खबर ये भी आई है, वहाँ के जो प्रमुख महंत हैं, अयोध्या के प्रमुख पुजारी जी हैं, सत्येन जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बोलते हैं कि राम मंदिर के अंदर जो जहाँ पर राम लला विराजमान है, वहाँ पर जो है पानी, छत से पानी टपक रहा है। मंदिर अभी 2 दिन पहले की खबर है, सत्येन दास जो मुख्य पुजारी हैं, जी जी। जो महंत है मंदिर के, वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि राम मंदिर का जो छत है, जहाँ पर राम लला विराजमान है, वहाँ से पानी टपक रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराए, वहाँ से पानी क्यों गिर रहा है? देखिए, सुनिए, अभी राम मंदिर जो है पूरी तरीके से बन के तैयार हुई नहीं है। हाँ, ये तो है। आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हुआ होगा, कहीं वो होगा। अभी पूरी तरीके से जब भगवान राम की मंदिर जब बन जाएगी, तब देखिएगा कहाँ से पानी टपकता है, कहाँ से खुद ही आपको सामने आ जाएगा। जी, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि राम मंदिर के ऊपर श्री राम भगवान के ऊपर पानी टपक रहा है। अच्छा, एक नियम बनाया गया है कि अब जो है पुजारी, राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि अब जो है पुजारियों के हाथ में जो श्रद्धालु जाते हैं वो पैसे ना दें, जो दान दक्षिणा देते थे वो सीधा दक्षिणा दान पेटी में डाले। इस नियम को किस तरह से देखते? सही नियम बनाया गया है, गलत? जी बिल्कुल सही है, इसमें हम तो मानेंगे सही है। कि क्या वहाँ पर देखिए, जो बड़ी मंदिरें हैं, हाँ। जहाँ पे करोड़ों की तादाद में पैसा आ रहा है, लाखों की तादाद में पैसा आ रहा है, वहाँ पे वहाँ पे पुजारियों को तनख्वाह दी जा रही है। लगभग 70,000 80,000 जो तनख्वाह है, उनको सरकारी रेट दिया जा रहा है। तो उनको चढ़ावा की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मानना चाहिए। तो जो दान पत्र दे रहे हैं, दान पत्र में कीजिए। जिसके सरकार कहाँ से देगी आखिर बताइए? पुजारी को तनख्वाह कहाँ से देगी सरकार? वही मंदिर के पैसा से देगी ना, मंदिरों के पैसा से देगी सरकार तनख्वाह। तो सरकार जो पैसा, मतलब नियम ठीक है, बढ़िया नियम। जो बड़ी मंदिरें हैं उनके लिए बढ़िया है, अच्छा है, नियम अच्छा है। जब सरकार तनख्वाह दे रही है तो आप प्रॉब्लम क्या है? सही है। अभी तक जो है मंदिर में एक सिस्टम हुआ करता था, जो श्रद्धालु जाते थे उनको जो है तिलक लगाया जाता था। अब जो है वो नियम नहीं है तिलक लगाने वाला, अब मंदिर के अंदर तिलक नहीं लगाते श्रद्धालुओं को, अभी नियम शायद बनाया गया है। तो इस नियम पर क्या कहेंगे? क्या नियम सही है या गलत है? जो भी चीज़ है, देखिए, जो तिलक लगाने की बात है, मंदिर के अंदर लगाया जाता था, अभी अब इस समय शायद बंद कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ऐसा तो नहीं है मंदिर के अंदर तिलक लगाना बंद कर दिया गया है। अभी ऑफिशियल जो है खबरें, ऑफिशियल खबरें, कई खबरें अफवाह भी चलती हैं। आप खुद जाकर वहाँ पे देखिए, अगर चल रहा है राम मंदिर के अंदर की तिलक लगाना वर्जित है तो तो नहीं है। हाँ। मतलब राम मंदिर के परिसर के अंदर जो अभी तक पुजारी लगाते थे तिलक, जैसे जो श्रद्धालु जाते थे,
तो अब वो सिस्टम नहीं है। देखिए देखिए ये बोल सकते हैं कि राम मंदिर के बाहर लगा सकते हैं आप तिलक, क्योंकि राम मंदिर के अंदर जो है, अंदर आप तिलक लगाएंगे तो भीड़ बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो थोड़ा सा दिक्कत, मैनेजमेंट थोड़ा हो जाए। मैनेजमेंट के लिए तिलक बाहर लगा सकते हैं। राम मंदिर के बाहर लगाते हैं तिलक। राम मंदिर के जो गर्भगृह है, जो मेन द्वार है, उनके पास नहीं लगा सकते आप तिलक। ये मान सकते हैं, ये अच्छा रूल है। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये थे जो है यश गोस्वामी, युवा महंत है, एक तरह से बाल योगी बोल सकते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी। कुछ बातें हो सकता है आपको अच्छी न लगे, कुछ बातें आपको बुरी लगे, बाकी इनकी जो वक्तव्य था इनका था, ये इन वक्तव्यों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही चैनल का लेना देना है। हम यही कहेंगे, बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ, बने रहिए राज रावत के साथ। हमने आपको दिखाया कि एक युवा महंत भाजपा के अयोध्या हार पर, भाजपा के प्रयागराज नगरी, संगम नगरी हार पर क्या बोलता है। इन्होंने जो बात बोला, जो सोचते हैं वो बोल दिए हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ।